नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। इस वक्त हम तुर्की में हैं। चौंकिए मत, ये भारत से बाहर वाला तुर्की नहीं है, बल्कि भारत देश के ही बिहार प्रांत के मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाला जो तुर्की पंचायत है, वहां पर हम मौजूद हैं। और इस वक्त तुर्की पंचायत के अंतर्गत जो तुर्की रेलवे स्टेशन, भारतीय रेल का रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहां पर मौजूद है। ये वही तुर्की रेलवे स्टेशन है जहाँ से महज 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, 1 किलोमीटर दायरे के अंदर तेजस्वी यादव जी का कल जनसभा होना है। और ऐसे में तेजस्वी यादव जी, आपको याद होगा कि कैसे तेजस्वी यादव जी, हमने बताया था कि राजनीतिक रूप से लगातार परिपक्व होते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी अब मौके का फ़ायदा उठाना जानते हैं, समीकरण को जोड़ना जानते हैं, और किस वक्त क्या बोलना है, क्या करना है और कितना बोलना है, इसके बारे में अच्छी तरीके से तेजस्वी यादव जी जानते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, आपको बता दें कि इस वक्त कुर्नी में चुनाव के लिए, चुनाव प्रचार के लिए आने वाले हैं। और इस वक्त महागठबंधन के जो प्रत्याशी हुए हैं, संयुक्त प्रत्याशी जदयू कोटे से हुए हैं, जदयू के निशान पर, तीन छाप पर मनोज कुशवाहा जी उसके लिए वोट मांगते हुए, वोट के लिए अपील करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जी ने मौका देख करके चौका मार दिया है। कुर्नी में अगर बात करें तो यहाँ जो लड़ाई है वो काफ़ी टफ चल रही है। और ऐसे में जो जनता दल यूनाइटेड और राजद का परंपरागत वोट है, इससे अधिक पाना सबका मकसद हो गया है। और ऐसे में हमने देखा, और ज़रूरी भी हो गया है, तो हमने देखा ऐसे कि जो राजद और जदयू की अगर वोटों की देखें तो यहाँ लवकुश समीकरण तो जदयू का एक कोर माना जाता है, तो उसका वोट आ रहा है। इसके बाद यादव समीकरण को देख लीजिए। इसके बाद अगर देखें तो अल्पसंख्यक समाज का वोट देख लीजिए। इन तमाम वोटों को हम देख रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है, जहां बीजेपी काम कर रही थी वहां पर अपना पांव बढ़ाने का, कदम बढ़ाने का। और ऐसे में हमने देखा कि बीजेपी जिस सवर्ण वोट बैंक पर अक्सर काम करती है, उसको जो है तोड़ने के लिए, अपने में मिलाने के लिए कैसे जदयू जद्दोजहद कर रही थी। और ऐसे में आनंद मोहन आए, आनंद मोहन जी की जो पत्नी है, हम देखें तो आनंद मोहन जी की जो पत्नी लवली आनंद, वो आई थी। इसके बाद राजपूत समाज से आती हैं। इसके बाद हम देखें तो जय कुमार जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वे आए थे। इसके बाद लेशी सिंह आए थे। यानी कि राजपूत नेताओं की फौज जो है उतारी गई थी, और राजपूत नेताओं के फौज ने एक बैठक करके राजपूत समाज से समर्थन भी ले लिया। लेकिन यह समर्थन आंशिक था, इसलिए भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी नेता जा रहे हैं किसी भी क्षेत्र में तो कोई जनता उन्हें मना नहीं कर रही है। लेकिन नेता के आने के बाद वे कुछ और भी कह रही है, क्योंकि वोट को किसे देंगे इसका फैसला तो अंतिम समय में होता है। और जब वे वोट के लिए ईवीएम पर बटन दबाते होते हैं, तभी बस पता चलता है, और सिर्फ उन्हीं को पता चलता है कि उन्होंने वोट किसे दिया है। तो ऐसे में सभी अपने अपने कोर जाति को रिझाने में लगे हुए हैं। और ऐसे में बता दें आपको कि एक और जहां जदयू राजपूत समाज के लिए क्षेत्र रक्षण कर रही थी, तो वहीं तेजस्वी यादव जी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, राजद के बड़े नेता हो गए हैं, परिपक्व नेता हो गए हैं, राजद का पूरा बागडोर लगभग संभाल रहे हैं, तो उन्होंने एक बड़ा काम कर दिया है और राजपूत को अपने साथ मिला लिया है। जी हाँ, राजपूत जो है अब यादव के लिए काम करेंगे। कैसे? आपको याद होगा कि कैसे जगदानंद सिंह जी नाराज चल रहे थे राष्ट्रीय जनता दल से। नाराजगी इतनी थी, जगदानंद सिंह जी राजपूत समाज से आते हैं, और नाराजगी उनकी इतनी थी कि राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में भी दिल्ली नहीं पहुंचे थे। और तेजस्वी यादव जी को जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना था, जिसके लिए प्रस्तावक जगदानंद सिंह जी थे, वो सभी काम पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन जगदानंद सिंह जी नाराज चल रहे थे। इसके पीछे वजह बताई जा रही थी, उनके पुत्र जो बिहार सरकार के मंत्री बने थे, सुधाकर सिंह, उनका जो है इस्तीफा ले लिया तेजस्वी यादव जी की सरकार ने, बिहार की माफ कीजिएगा महागठबंधन सरकार ने। जिसके बाद जगदानंद सिंह जी नाराज चल रहे थे। हालांकि उनको मनाने का बहुत सारा कोशिश किया गया। लालू प्रसाद यादव जी खुद उनको दिल्ली बुलाते हैं, दिल्ली में जवाब तलब करते हैं, लेकिन वे अपने बीमारी का हवाला देते हैं और कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का पद वो नहीं संभाल सकते। इस तरह की खबरें चली, जिसके बाद यह भी चलने लगा कि अब अब्दुल वारी सिद्दीकी राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। लेकिन चुनाव से ठीक पहले कुर्नी, जिसे बिहार की राजनीति का हॉट सीट माना जा रहा है, इस कुर्नी उपचुनाव से ठीक पहले, मतदान की तिथि से ठीक पहले आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जी ने जगदानंद सिंह जी को मना लिया है और उनके साथ जो है राजद कार्यालय में पहुंचे। और यह काम जो है पटना में हो रहा था, लेकिन संदेश कुर्नी विधानसभा के लिए था। कुर्नी विधानसभा के राजपूत के साथ साथ सवर्ण समाजों के लिए था कि सवर्ण जो हैं वह राजद से नहीं छिटके हैं, राजद के पास हैं। तेजस्वी यादव जो A to Z की बात करते थे, तो वह बीच में जरूर एमवाय समीकरण की तरफ वापस मुड़े थे, लेकिन A to Z में फिर से तेजस्वी यादव जी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जी के पास एक फीडबैक गया था कि जब वे क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं, राजद के नेताओं ने फीडबैक दिया था, जब सवर्ण समाज के भीतर जा रहे हैं तो वे कह रहे हैं कि
यह जो तेजस्वी यादव जी की पार्टी यानी कि राजद जो है और इसके बाद महागठबंधन जो है वह सवर्ण विरोधी है और इसमें मुद्दा बनाया जा रहा था जगदानंद सिंह जी वाले प्रकरण को। तो ऐसे में तेजस्वी यादव जी ने साथ लिया है, राजपूत समाज को, सवर्ण समाज को साधने की भरपूर कोशिश की है। और कल आपको तो बता दें कि तेजस्वी यादव जी का 3 जो है वह जनसभा है और उसमें भी समीकरण का विशेष ख्याल रखा गया है। हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। लेकिन समझ लीजिए कि जब जगदानंद सिंह जी के साथ तेजस्वी यादव जी वहां पहुंचे तो पत्रकार तो उनसे सवाल जरूर पूछते। तो ऐसे में उन्होंने इन तमाम चीज़ों को धत्ता बताते हुए उन्होंने कहा है कि यह मीडिया कर्मियों के द्वारा उपजाया हुआ चीज था, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। जगदानंद सिंह जी कभी नाराज थे ही नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी और कितने परिपक्व और 90 तुले अंदाज में कह रहे हैं, ये देखते उनका ये। आप लोग जगदा बाबू जी को पहचानते ही नहीं, अभी भी आप लोग नहीं जानते। आप लोग जो सोच रहे थे वैसी कोई बात थी नहीं। खैर, इस पे अलग बहस करने का कोई मतलब नहीं है। जिस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है उस पे क्या बहस किया जाए। तो हम लोगों का कहना है कि पार्टी के संगठन को लेकर के जो पार्टी का जो एजेंडा हम लोगों का चल रहा था, अब तो पार्टी जो है सत्ता में है, तो आज का जो कार्यक्रम जो था, जो सुनवाई कार्यक्रम, जहां राष्ट्रीय जनता दल के 2 मंत्री जो सुनवाई करते हैं और लोगों से मिलते हैं, उनकी जो परेशानियां होती हैं उसको हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि उसको दूर किया जाए। तो इस सिलसिले में हम आगे देख लें। और आप सब लोग जान रहे हैं कि कुर्दी में जो चुनाव है उसको देखते हुए भी जो महागठबंधन के उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड से हैं, तो हम सभी पार्टियां, महागठबंधन के लोग कुर्दी विधानसभा कैसे जीते इस पे भी चर्चा हुई। और आप तो कल जान ही रहे कि आदरणीय ललन सिंह जी के साथ कल मेरा, सिद्दीकी जी और हम लोग सब लोग, मांझी जी, कल कुर्दी में 3 जगह हमारी सभा भी है। तो उसके लिए भी हम लोग जो है चर्चा हम लोग कर रहे थे। आप लोगों को अपना व्यू मत दीजिए। आप लोग बात सुन लो। तो ये जो सवाल नहीं, ये आपका व्यू है, ये खबर थोड़ी ना है। हम तो आपको अरे भाई, आप जानते हैं क्या कि हम जानते हैं उनको बेहतर ढंग से।